Last week began to speak on the topic of blessings through the grace of God. पिछले सप्ताह हमने अध्ययन शुरू किया था प्रभु की आशीष अनुग्रह के द्वारा से। We'll carry on the same theme even today and maybe later on also. और आज हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और आने वाले दिनों में भी इसे पूरा करेंगे। In the Old Testament time, blessings were conditional to obedience. और पुराने नियम में जो आशीषें थीं वो एक शर्तों पर थी। Blessings for obedience, curses for disobedience. अगर आप आज्ञा मानो तो आशीष है, आज्ञा ना मानो तो श्रापित है। But New Testament we read in John 1:16. लेकिन यूहन्ना 1:16 में हम नए नियम में पढ़ते हैं, From the fullness of His grace we receive one blessing after another blessing. क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हमें सबने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। Today we don't earn God's blessings, we receive God's blessings because He is a gracious God. He loves to be gracious to His people. और आज हम नए नियम में हम आशीष प्रभु की आशीषों को अर्जित नहीं करते हैं, वरन वो हमें अपने अनुग्रह से देते हैं। In Romans 8:32 we read, रोमियो 8:32 में हम पढ़ते हैं, He did not spare His own Son, but gave Him for us. How not along with the Son graciously give us all things? वो जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों करना देगा। 2 Peter 1:3 says, His divine power has given us everything we need for life and godliness. दूसरा पत्रस 1 और 3 में, क्योंकि उसके Ephesians chapter 1:3 says, He has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. इफिसियों 1:3, या इफिसियों की पत्री उसका 1 और 3 आयत में हम पढ़ते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। स्वर्गीय स्थानों में, in heavenly realms, every spiritual blessing in Christ. We are seeking usually material blessings, but God wants us to seek spiritual blessings. तो हमें सब आशीषें, सब प्रकार की आशीषें स्वर्गीय स्थानों में प्रभु ने दी है। हम तो संसारिक वस्तुओं की खोज में या आशीषों को पाना चाहते हैं, प्रभु हमें आत्मिक आशीषें देना चाहते हैं। And last week we spoke about one spiritual blessing, that is godly wisdom available for every Christian. और पिछले सप्ताह भाई ने जो चर्चा किया था, परमेश्वर का बुद्धि और ज्ञान जो हम सब के लिए उपलब्ध किया गया है। There are two kinds of wisdom, man's wisdom and God's wisdom. और दो तरह की बुद्धि या ज्ञान को हम इस पृथ्वी पर देखते हैं, एक तो ईश्वरीय ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान, और दूसरा मनुष्य का ज्ञान। And God's wisdom is available for every person in Christ. और जो ईश्वरीय ज्ञान है वो हम सब के लिए, सब मनुष्यों के लिए उपलब्ध किया गया है। If we lack wisdom, we ask Him, He'll give wisdom to us. अगर हमें बुद्धि की घटी हो तो हम उससे मांगे और वो हमें देगा। And wisdom is required for us to be able to respond to situations in life with difficult people and difficult circumstances. तो बुद्धि की हमें आवश्यकता है कि हम अपने कठिन समय में कठिन लोगों के साथ जब हम वार्तालाप करते हैं या जीवन निर्वाह करते हैं, तो उसमें बुद्धि की हमें आवश्यकता होती है। All of us who follow Jesus face difficulties in life. हमें से हर एक जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं। The difficulty will not go immediately, but God will give us wisdom to know how to handle them. सो परेशानियां या दिक्कतें अपने आप यूं ही नहीं चली जाती, लेकिन प्रभु हमें ज्ञान बुद्धि समझ देते हैं उनको उस समस्या का समाधान करने के लिए। Last week spoke about receiving wisdom from God through the grace of God, not because we earn wisdom, but we receive because He is gracious towards us. तो पिछली बार हमने देखा था कि प्रभु की बुद्धि जो हमें मिलती है वो हम अर्जित नहीं करते हैं, कमाते नहीं हैं, वरन परमेश्वर की ओर से अनुग्रह से हमें मिलती है। This evening we will speak on one more spiritual blessings, and that is the strength and the power of God available for every Christian. और आज हम दूसरी सामर्थ के बारे में देखना चाहेंगे, वो है प्रभु की आत्मिक सामर्थ और शक्ति। Now we are called to be people, according to Ephesians 6:10, who are strong in the Lord and in His mighty power. और हमें बुलाया गया है कि हम परमेश्वर के लिए एक सामर्थी लोग बने।
God's power is available for every Christian, for every aspect of Christian life. परमेश्वर की सामर्थ हर एक मसीही के लिए उपलब्ध है, वो मसीही जीवन के सफर में कार्य करने के लिए, To serve Him effectively, उसको परमेश्वर की सेवा हम उपयोगी रूप से कर सकें, to say no to temptation, जो हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं उसको हम ना कह सकें, to fulfill God's purpose for our lives, परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में हम पूरा कर सकें, and also to face difficult circumstances, to be able to face difficult circumstances. और फिर हम उन परिस्थितियों में जो कठिन परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं उसका सामना भी कर सकें। In 2 Timothy 1:8, when Timothy was ashamed to testify about Jesus and ashamed of Paul as prisoner, Paul encouraged him. और तिमोथियुस को भी पौलुस ने इस रीति से प्रोत्साहित किया, जब वो कैद में था पौलुस, तो शायद तिमोथी उससे लजा रहा था। But Timothy also was in prison, and Timothy was ashamed to testify about Jesus and ashamed of Paul the prisoner. अच्छा, सो पौलुस भी जेल में कैद में था, तिमोथी भी कैद में था, और लेकिन पौलुस जो था वो वहां पे प्रभु की गवाही को प्रकट करते थे, लेकिन तिमोथी लजाते थे प्रभु यीशु मसीह से। And Paul wrote to Timothy in 2 Timothy 1:8, और दूसरा तिमोथी 1:8 में पौलुस फिर तिमोथियुस को लिखते हैं, don't be ashamed to testify about the Lord or ashamed of me as prisoner, but join with me in suffering for the gospel by the power of God. दूसरा तिमोथी 1:8 में, इसीलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझ से जो उसका कैदी हूं लज्जित ना हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। So from this verse you understand that the power of God is given to us to be able to face suffering and difficult circumstances. तो इस आयत से हम यही समझ में हम समझ सकते हैं कि प्रभु की सामर्थ हमें दी गई है ताकि कठिन परिस्थितियों में हम उनका सामना कर सकें, परिस्थितियों का। In fact, in 2 Timothy 4:5, Paul writes to him and says, endure hardships. और दूसरा तिमोथियुस उसका 4 और 5 में पौलुस कहते हैं कि कठिनाइयों का सामना कर। To be able to face difficult circumstances, God empowers us, He strengthens us. और प्रभु का जो सामर्थ है वो हमारे लिए उपलब्ध है इन कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए, हम उसके द्वारा से हम उनका सामना करें। How does strength come? Strength comes from the anointing of the Holy Spirit. सामर्थ कैसे आती है? परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा से। The Lord told the disciples waiting when He was about to ascend to heaven, He told them in Acts 1:8, you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you be my witness in Jerusalem, Judea, Samaria, and the uttermost parts of the earth. तो प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग आरोहण से पहले अपने चेलों को उन्होंने कहा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, प्रेरितों के काम 1:8 में, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। From this we understand that while difficult circumstances will not go immediately, God give us wisdom to know how to respond and strength to be able to respond. और इस आयत के द्वारा से हम ये समझते हैं कि जो कठिन परिस्थितियां हमारे जीवन में आएंगी वो अपने आप नहीं जाएंगी, लेकिन परमेश्वर हमें सामर्थ देंगे ताकि हम उन परिस्थितियों का भी सामना कर सकें और उसके गवाह भी बने रह सकें। Most often when Christians face difficulties, they pray for difficult to go immediately. और कई बार जब मसीहियों के जीवन में कठिन परिस्थितियां आती हैं तो वो तुरंत प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु इस कठिन परिस्थिति को मेरे जीवन से हटा दे। They may not go immediately, but in the difficulty we'll get strength from God. वो कठिन परिस्थितियां तुरंत तो नहीं चली जाएंगी, लेकिन वो उनको सामर्थ मिलेगी कि वो कैसे उन परिस्थितियों का सामना कर सकें। In Ephesians chapter 3 verse 7, Paul writes, इफिसियों 3 और 7 में पौलुस लिखते हैं, I became servant of the gospel by the gift of God's grace given me by the working of His power. और मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस सुसमाचार का सेवक बना। So the power of God is manifest in Paul's life because of the grace of God to be able to serve the Lord. और परमेश्वर का अनुग्रह पौलुस के जीवन में कार्यकारी हुआ क्योंकि उसका अनुग्रह पौलुस के ऊपर बना हुआ था। The Lord always strengthens us. He knows we are weak. He'll strengthen us. प्रभु जानते हैं कि हम कमजोर हैं, इसलिए वो हमेशा हमारी सहायता करते हैं और हमें सामर्थ्य देते हैं। So how does strength come? अब सामर्थ्य कैसे मिलती है? First and foremost, when you remember the cross of Christ, the work of Christ on the cross, that message is the power of God for us.
और सबसे पहली बात जो है परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह का क्रूस जो है वो हमें सामर्थ देता है, और उसका जो क्रूस का जो समाचार सुसमाचार है उसके द्वारा से हम सामर्थ पाते हैं। 1 Corinthians 1:18 is written, Paul writes, पहला कुरिन्थियों 1:18 में पौलुस ऐसे लिखते हैं, "For the message of the cross is foolish to those who are perishing, but us who are being saved, it is the power of God." क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। This is one reason why so often we partake of the communion. और इसीलिए जब हम प्रभु के मेज में सहभागी होते हैं, The more often we partake of the communion, the more remember his death till he comes again. Remember the cross of Christ. और जितना हम उसमें उसकी मेज में सहभागी होते हैं उतना हम अपने प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को स्मरण करते हैं, और जब तक वो ना आए तब तक हम उसको स्मरण करते रहते हैं। One good thing about the house of fellowship is every Sunday we partake of communion, unlike many churches where they take only once in a month. और जो हाउस ऑफ फेलोशिप कलीसिया है उसमें ये अच्छी बात है कि वो हर सप्ताह प्रभु की मेज में सहभागी होते हैं, जबकि कुछ कलीसियाएं ऐसी हैं जहां पर सप्ताह के महीने के पहले सप्ताह में प्रभु की मेज होती है। In fact, this Sunday I'm coming to your church. I'll be sharing the main message this Sunday in the church. Look forward to meeting all of you. तो इस प्रभु के जीवन दिन में डॉक्टर राजकुमार हमारे कलीसिया के बीच में होंगे और प्रभु का संदेश भी देंगे। So every time we partake of communion, we remember the message of the cross and thank him for that message. और जब भी हम प्रभु की मेज में सहभागी होते हैं, हम प्रभु के इस सुसमाचार को में सहभागी होते हैं और उसका हम प्रचार भी करते हैं। When I understand the message, it's the power of God for us. और हम इसको हम इस बात से समझते हैं कि वो प्रभु की सामर्थ है इसमें। But through the cross, work of Christ on the cross, he destroyed the works of the devil. और प्रभु ने अपने क्रूस के कार्यों के द्वारा से शैतान को नेस्त नाबूद कर दिया। One of the effects of sin is weakness. और जो इस पाप का एक कारण ये भी पाप की एक परिणाम ये भी होता है कि कमजोरी हमारे आत्मिक कमजोरी हमारे जीवन में आती है। When we sin, it leads to guilt. पहली बात जब हम पाप करते हैं तो हमें इसका पाप का एहसास बना रहता है हमारे दिल में, And guilt comes because of sin. और जब ये पाप आभास जो हमारे जीवन में रहता है उसके द्वारा से फिर हमारे अंदर कमजोरी आ जाती है। In Psalm 31 verse 10, the psalmist says, "My strength fails me because of my guilt." और भजन संहिता 31 और उसकी पहली आयत में No, 10 verse 10. That's, उसकी 10वीं आयत में भजन संहिता 31 और उसकी 10वीं आयत में my strength fails me because of my guilt. भजनकार कहते हैं कि मेरा जीवन शोक के मारे और मेरी अवस्था कराते कराते घट चली है। मेरा बल मेरे अधर्म के कारण जाता रहा और मेरी हड्डियां घुल गईं। And therefore, guilt is a result of sin, is a symptom of sin. जो पाप बोध है ये हमारे जीवन में पाप के कारण का परिणाम है, और इसके द्वारा से फिर हमारे अंदर बल घट जाता है। The message of the cross is that Christ has forgiven us all our sins by dying on the cross. His blood cleanses every sin. और क्रूस का संदेश यही है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर लहू बहाया और उसके द्वारा से हमारे सारे पाप और पाप का जो बोध है वो सब खत्म कर दिया उन्होंने। He removed sins, he removed guilt, and therefore, instead of having weakness, we have strength from God. और फिर उसने हमारे सारे पापों को और पाप की जो परिणाम थे सब कुछ को हमारे जीवन से क्रूस के द्वारा से हटा दिया। He destroyed the works of devil on the cross और शैतान के कार्यों को भी नष्ट किया क्रूस पर, and gave the victory to you and me. और फिर हमें उन्होंने he gave the victory over the Satan to the believers in Christ. और फिर उन्होंने हमें विजय दिया शैतान और मसीही जीवन के सफर में। No, he's given us victory over Satan in his name. और अपने नाम के द्वारा से शैतान के ऊपर विजय दिया। In Luke 10:18-19, Jesus says to the 70 disciples, लूक 10:18-19 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, I saw Satan fall like lightning from heaven. उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। I have given authority to trample snakes and scorpions. All the power of the enemy, nothing will harm you. देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। Snakes and serpents refers to Satan and his angels.
और प्रभु ने हमें शैतान और उसके सहायकों से बचा लिया, आजादी दी। In the book of Revelation, chapter 20, verse 2, it talks about dragon or Satan or the devil and the ancient serpent. और प्रकाशित वाक्य में हम इसको शैतान को एक अजगर, सांप और गिरा हुआ स्वर्गदूत के रूप में देखते हैं। Dragon, ancient serpent, Satan or devil. 4 descriptions of Satan. और वहां पर हम देखते हैं कि शैतान को अजगर या पुराना सांप या शैतान या इबलिस के नाम से हम जानते हैं। So we have been given victory even over Satan, the head of the evil world. और फिर जो शैतान जो इस संसार का प्रधान है या हाकिम है, उसके ऊपर प्रभु ने विजय प्राप्त, हमें भी विजय because दिलाया। the cross of Jesus Christ, message of the cross. ये सब कुछ क्रूस के संदेश के द्वारा से हुआ। That's why that message must be our boast. और फिर ये हमारे लिए घमंड का कारण होना चाहिए क्रूस का संदेश। That's why Paul writes in Galatians 6:14, may I never boast except in the cross of my Lord Jesus Christ. तो पौलुस गलतियों के 6 verse 14. छठा अध्याय, गलतियों छठा अध्याय उसकी 14 आयत में पौलुस कहते हैं कि मैं क्रूस को छोड़ किसी और बात पे घमंड ना करूं। So first and foremost, we have strength because we have got victory over Satan through the work of Christ on the cross, and the message of the cross is the power of God for every believer. और फिर जो क्रूस का संदेश है, वो क्रूस का संदेश यही है कि उस प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के ऊपर विजय प्राप्त की और हमें भी विजयी बनाया, और यही क्रूस की जो कथा है, ये सब नाश होने वालों के निकट सामर्थ है, परमेश्वर की सामर्थ है। There's nothing but the grace of God. We never earned it, but He gave His life for us and gave us victory. और ये कुछ भी हमने अर्जित नहीं किया, कमाया नहीं है, ये सब कुछ प्रभु के अनुग्रह से हमें मिला है। The second aspect of strength is Christ in us. और दूसरा जो इसका पहलू है, सामर्थ का जो दूसरा, परमेश्वर की सामर्थ का दूसरा पहलू है, वो है प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति हमारे जीवन में। Please never forget that Christ lives in you through His Spirit, and that's power for each one of us. और ये हम कभी ना भूलें कि प्रभु यीशु मसीह अपनी आत्मा में हमारे हृदयों में निवास करते हैं, हमारे जीवनों में निवास करते हैं, और वही हमारी सामर्थ है। In 2 Corinthians chapter 4, 6 and 7, Paul writes, दूसरा कुरिन्थियों चौथा अध्याय और उसकी 6 और 7 आयत में हम पढ़ते हैं, For God who said, let light shine out of darkness, इसलिए कि परमेश्वर ही जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके, may His light shine upon us, that may His light shine in us, वही हमारे हृदयों में चमका, because light is not the glory of God in the face of Christ. क्योंकि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान होती है। But we have this treasure in jars of clay to show that this all surpassing power is from God and not from us. परंतु हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि वह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। The मिट्टी का बर्तन is basically our bodies, earthen vessels, clay. जो मिट्टी का बर्तन जो है, ये हमारे देह को वर्णित करता है। In this body, there is a amazing revelation of Christ. Christ lives in us, and that is the power of God. और ये जो मिट्टी का जो हमारी देह है, इसमें प्रभु यीशु मसीह अपनी सामर्थ्य के साथ आत्मा में निवास करते हैं। In this world, our enemy is not people, but the evil one. और इस पृथ्वी पर हमारा कोई शत्रु है तो मनुष्य हमारे शत्रु नहीं है, इस पृथ्वी पर हमारा शत्रु शैतान है। In 1 John 4:4, John writes, greater is he who is in you than he who is in the world. और पहला यूहन्ना 1 और 4 में, No, chapter 4 verse 4. 1 John chapter 4 verse 4. पहला यूहन्ना 4:4 में हम पढ़ते हैं, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और जो तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। And therefore, when Christ lives in us, that is all surpassing power. And sometimes we forget that Christ lives in us. और जब प्रभु हमारे जीवन में निवास करते हैं
तो वो सब सर्व सामर्थी परमेश्वर हैं। और फिर कई बार हम इस बात को भूल भी जाते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में है। Very often we live by sight, not by faith. और बहुत समय हम दृष्टि से जीवन जीते हैं, ना कि विश्वास से। We look at the problem, we look at difficult people, and we feel weak. हमारे चारों ओर जो समस्याएं या कठिनाइयां आती हैं उनको देखकर या फिर कुछ लोगों को देखकर हम घबरा जाते हैं और हम कमजोर पड़ जाते हैं। We forget that Christ lives in us and He's all surpassing power. Knowing Christ is all surpassing power, every power. और हम ये भूल जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सर्व सामर्थी परमेश्वर है जो हमारे अंदर निवास कर रहा है। हम इस बात को भूल जाते हैं कई बार। The most ironic aspect of life is that God knows His Spirit lives in us. और सबसे बड़ी बात जो है ये है कि परमेश्वर जानते हैं कि वो हमारे हृदय में निवास करते हैं। The devil knows Christ lives in us. और शैतान भी इस बात को जानता है कि प्रभु का आत्मा हम में बसता है। But we forget that Christ lives in us. लेकिन हम भूल जाते हैं कि प्रभु का आत्मा हम में बसता है। Just because we have earthen vessel, the body is earthen vessel, doesn't mean we don't have strength. He lives in us. He is power. और इसका हमारी देह जो है वो मिट्टी का बर्तन है, इसका मतलब ये नहीं कि हम में सामर्थ नहीं। प्रभु यीशु मसीह हमारी सामर्थ है, वो हम में रहता है। Christian life is all about allowing Christ to have full control of our lives and be a spectator in what He does through us. तो मसीही जीवन का अर्थ यही है कि हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में निवास करने दें और पूरा नियंत्रण प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप दें। This again is the grace of God. और फिर ये होगा, कैसे संभव होगा? ये प्रभु के अनुग्रह से ही होगा। The third aspect of strength is the word of God. और तीसरा जो पहलू है परमेश्वर की सामर्थ का, वो है परमेश्वर का वचन। The word of God is power. परमेश्वर का वचन सामर्थ है। In 1 John 2:14, John writes, पहला यूहन्ना 2:14 में यूहन्ना लिखते हैं, I write this to young men because you are strong and the word of God lives in you and you overcome the evil one. हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। The book of Daniel we read in Daniel chapter 10, 19-20. When the angel spoke to Daniel, and Daniel says, keep on speaking for you give me strength. When God speaks, there is strength. और दानियल की पुस्तक उसके 10वें अध्याय में जब दानियल से स्वर्गदूत बात कर रहा था तो दानियल ऐसे कहते हैं, और उसने उससे कहा, हे अति प्रिय पुरुष, मत डर, तुझे शांति मिले, तू दृढ़ हो और तेरा हियाव बंधा रहे। God has given us His word today, and the word of God is power. तो परमेश्वर ने अपना वचन हमें दिया है और परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे लिए सामर्थ है। The first century, we read about how they didn't have the New Testament as we have today. They had only the Old Testament. और पहली सदी की जो कलीसिया थी, उनके पास नया नियम लिखित रूप में नहीं था जैसे आज हमारे हाथ में है। उनके पास सिर्फ पुराना नियम था। But God gave to the church in the first century prophets who spoke the word of God. लेकिन प्रभु ने अपने कलीसिया को वो भविष्यवक्ता दिए थे जो कलीसिया के में प्रभु के बारे में, वचन के बारे में शिक्षा देते थे। And the word prophesying is a word in Greek called prophetia, which basically means speaking forth what God tells you. और जो प्रोफेसाइंग वर्ड जो है या प्रोफेटाया जो ग्रीक में यूनानी भाषा में शब्द है, इसका अर्थ यही है कि परमेश्वर से वचन पाकर परमेश्वर के वचन को आगे बताना। Today we may not have a title of a prophet, but prophesying is a very much integral part of Christian life even today. और आज भी जब हम देखते हैं कि बहुत ही जो मुख्य तरीका है वो प्रचार करने का, वो यही है, ये इसको जो हम प्रोफेसिंग के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, वचन को सिखाने के बारे में, वही है। Why has God given this gift to the church? और परमेश्वर ने ये कलीसिया को वरदान क्यों दिया? For strengthening, encouragement and comfort, for exhortation. ताकि प्रभु के वचन के बताए जाने से या पढ़े जाने से लोगों को प्रोत्साहन मिले और उत्तेजना मिले और सामर्थ्य मिले। In 1 Corinthians 14 chapter verse 3 we read that. पहला कुरिन्थियों और उसके 14 अध्याय और उसकी 14 अध्याय और उसकी तीसरी आयत में हम पढ़ते हैं। Please read that. John 1 Corinthians 14:3. पहला कुरिन्थियों 14:3। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। So otherwise God's word always is positive, always builds us, always gives us strength. तो परमेश्वर का वचन जो है वो हमें शांति और सामर्थ्य देता है।
And as you hear the word of God, they get strength. And as you obey the word of God, that strength further increases. और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और सुनते हैं तो हमें सामर्थ मिलती है, और जितना हम उसमें मनन करके उस पर चलते हैं तो हम और सामर्थी होते जाते हैं। In the book of Acts, chapter 19, we read about what happened in Ephesus. प्रेरितों के काम उसका 19वां अध्याय। And that chapter talks about how 7 sons of Sceva, the Jewish priest, tried to drive out demons. कैसे वहां पर यहूदी एक नबी के बच्चे थे जो महायाजक के बच्चे थे जो दुष्ट आत्माओं को निकालने का प्रयास कर रहे थे, और कैसे दुष्ट आत्मा उन पर टूट पड़ी। They were not believers. They were having faith in Paul, who had faith in Jesus. और वो विश्वासी लोग नहीं थे, जैसा पौलुस प्रभु का विश्वासी सेवक था वैसे नहीं थे। They weren't successful in driving out demons because they were not believers themselves. और वो खुद विश्वासी नहीं थे, इसलिए वो दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सके। ये प्रेरितों के काम 19वें अध्याय में हम पढ़ते हैं। And when the demons came out of that man, overpowered the 7 sons, they came out naked and bleeding from their house. और फिर जब दुष्ट आत्मा ने निकलकर उनके ऊपर इतना उनको उत्पात मचा दिया उनके ऊपर कि वो नंगे और घायल होके भाग गए। When this became known in Ephesus, the name of Jesus held in high honor in Ephesus. और फिर जब ये इफिसस में ये बात जान ली गई तो फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम को बड़ी महिमा मिली। All those who had committed sin before came and openly confessed their evil deeds. और जिन लोगों ने पाप किया था उन लोगों ने आकर के अपने पापों को अंगीकार कर लिया, खुलेआम मान लिया। And those who practiced sorcery, they burned the scroll, they brought the scrolls and burned the scrolls with no chance of going back to the scrolls that indulge in sorcery and witchcraft. और जो फिर तंत्र मंत्र और भूत सिद्धि का काम कर रहे थे उन लोगों ने अपनी पुस्तकों को जला दिया, और फिर उन्होंने आगे फिर उसके बाद ये तंत्र मंत्र और भूत सिद्धि का काम बंद कर दिया। In a way, they burned the past, they repented. Then what happened because of that? और फिर एक तरह से हम ये कहेंगे कि उन्होंने अपने बीते भूतकाल को उन्होंने जला दिया, जला करके नए वर्तमान में और नए भविष्य की ओर बढ़ने लगे। Acts 19:20 says, in this way the word of God spread widely and grew in power. और फिर प्रेरितों के काम 19 और 20 में हम पढ़ते हैं, यूं प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता गया और प्रबल होता गया। Now how can the word of God grow in power? और फिर परमेश्वर का वचन बलपूर्वक कैसे बढ़ सकता है? It's almost like saying God grew in power. How can God grow in power? How can the word of God grow in power? अगर हम ये कहें कि परमेश्वर सामर्थ में बढ़ गया, ये परमेश्वर सामर्थ में कैसे बढ़ सकता है? The point is this: when these people turned from sin, the word of God in them came out in power. और दूसरे शब्दों में जब इन लोगों ने मन फिरा लिया, अपने पाप से फिर गए और उन भूत सिद्धि से भी फिर गए, तो परमेश्वर का वचन सामर्थ्य से उनके जीवन में काम करने लगा, और परमेश्वर का वचन उनके द्वारा से सामर्थ्य के कामों को प्रकट करने लगा। When God's word comes from the Holy Spirit, there is power. और जब परमेश्वर का वचन जो है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आता है तो वो सामर्थ्य है। Hearing God's word strengthens us, obeying God's word strengthens us more. और जब परमेश्वर का वचन को सुनना हमें सामर्थ होता है, उसमें आज्ञा मानना और अधिक सामर्थ्य हमें बनाता है। In fact, God's word heals also. और दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि परमेश्वर का वचन हमें चंगा भी करता है। Psalm 107:20, He sent forth His word and healed. परमेश्वर का वचन जो है वो सामर्थ्य और चंगाई करता है। भजन संहिता 107 अध्याय और उसकी 20वीं आयत में हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। All kinds of healing, spiritual, physical, emotional, mental, complete healing, because God's word is power. पूरी रीति से हमें चंगा करता है, चाहे हमारी आत्मिक हो, मानसिक हो, देहिक हो, कोई भी चंगाई हो, सारी चंगाई से प्रभु का वचन हमें चंगा करता है। Let's not forget the same word of God created the heavens and the earth. Pardon me? Same word of God created the heavens and the earth. और यही जो परमेश्वर के वचन का सामर्थ्य है, इसी ने समस्त सृष्टि का रचना किया है। Psalm 33 verse 6. भजन संहिता 33 और उसकी 6ठी आयत में हम पढ़ते हैं, आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने हैं। श्वास से, but the breath of his mouth created the heavens and the earth. What an awesome God we have got.
सो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा से इस सृष्टि की रचना करता है, तो वो हमारा परमेश्वर कितना अद्भुत परमेश्वर है। And that word has been given to us, and let's value this word, let's take it seriously and live the word of God and manifest the power of God. और यही वचन हमें भी दिया गया है, इस वचन को हम गंभीरता से लें और अपने जीवन में इसको हम लागू करें और इसको हम अपना कार्य करने दें। You know, the Apostle Paul exhorted the church in Corinth to eagerly desire spiritual gifts. और पौलुस प्रेरित कुरिन्थियों की कलीसिया को ऐसा लिखते हैं कि आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। In 14th chapter of 1 Corinthians, verse 1, he writes, follow the way of love and eagerly desire spiritual gifts, especially the gift of prophecy. पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय उसकी 4 आयत में हम पढ़ते हैं, Verse 1. एक आयत में हम पढ़ते हैं, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके ये कि भविष्यवाणी करो। Especially gift of prophecy. और जो विशेष करके भविष्यवाणी की करो। The 12th chapter of 1 Corinthians talks about the gifts of the Holy Spirit. और 12वां अध्याय जो है पहला कुरिन्थियों का, वो आत्मिक वरदानों की चर्चा करता है। 13th chapter talks about love. और 13वां अध्याय जो है वो प्रेम के बारे में चर्चा करता है। 14th chapter begins with follow the way of love and eagerly desire spiritual gifts, especially the gift of prophecy. और 14वां जो अध्याय है वो प्रेम और का अनुकरण करने के लिए कहता है और आत्मिक वरदानों की धुन में रहने के लिए कहता है, दोनों अध्यायों का निचोड़। Why? Because prophecy builds up the church for edification of the church. क्योंकि भविष्यवाणी के द्वारा से कलीसिया की उन्नति या बढ़ोतरी होती है। And when all of us seek this gift of prophecy to hear from God and speak out to people, how wonderful the church will be. It'll be a powerful church, a loving church, a manifesting wisdom of God, and portraying Jesus and demonstrating Christ to the whole world. और जब पूरी कलीसिया के लोग प्रभु के भविष्यवाणी जो प्रभु से वचन वो पाते हैं उसको सुने, समझें, अपने जीवन में लागू करें और लोगों को प्रोत्साहित करें, तो कितनी अद्भुत कलीसिया बन जाएगी। The fourth aspect of strength is Holy Spirit himself, who anoints us with power. और चौथा जो परमेश्वर की सामर्थ्य है वो है पवित्र आत्मा परमेश्वर स्वयं। We shouldn't be complacent about the depth of the Holy Spirit in us. When we accept Christ, we have the Holy Spirit living inside us. और हमें हमेशा हम किसी भी रीति से इस धोखे में ना रहें कि पवित्र आत्मा हम में है कि नहीं। जब भी हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे हृदय में निवास करने आ जाते हैं और रहते हैं। He lives in us, but through His Spirit, God empowers us to live a life that pleases God and manifest the love of God. और जो परमेश्वर का आत्मा हमें सदैव बना रहता है और फिर जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं तो वो हमें सामर्थ्य देते हैं कि हम और मसीही जीवन में सामर्थ्य जीवन व्यतीत कर सकें। Please read Ephesians chapter 3, verses 16 to 20. It's a long passage, but it's very important. You can read Hindi to save time. 33rd chapter of Ephesians, verse 16 to 20. इफिसियों की पत्री 3रा अध्याय और 16 से लेके आगे तक हम पढ़ेंगे कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और उसकी ऊंचाई और गहराई कितनी है। And this is basically Paul's prayer for the church in Ephesus. और brother, I read up to 18. Please read 20 till 20, 19 and 20, 19 और 20 आयत में, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। That's a prayer of the Apostle Paul for the church in Ephesus. ये पौलुस की प्रार्थना है इफिसस की कलीसिया के लिए, जो कलीसिया इफिसस में थी। So often we are so complacent about our spiritual blessings. So वो अपने अनजान थे अपनी आत्मिक वरदानों से। We are called to be content with material blessings, not with spiritual blessings. हमें ये कहा है कि हम संतुष्ट रहें जो हमें भौतिक आशीषें मिली उसमें। In 1 Timothy 6:6 it talks about
Godly contentment is a great gain. और फर्स्ट कोरिन्थियन 6 First Timothy 6:6. फर्स्ट तिमोथी 6 पहला तिमोथियस Contentment is great gain. पहला तिमोथियस 6 और 6 में हम पढ़ते हैं कि संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। And that contentment is with regard to money, with regard to material blessings. ये जो संतोष है ये भौतिक आशीषों के लिए ही सीमित है, आत्मिक के लिए नहीं। Whereas when it comes to knowing God, we should not be complacent. We seek to know Him more and more and seek spiritual blessings, more and more of spiritual blessings. और जब आत्मिक वरदानों की धुन में हमें रहना है तो फिर हमें और अधिक लालसा करना है और बहुत ज्यादा पा लेना, आत्मिक आशीष पाने की हमें लालसा होनी चाहिए। And we shouldn't be complacent about Holy Spirit deposit in us. We should ask Him for the fullness, for anointing, for serving God, and to be able to face every crisis in life. और सिर्फ इतना ही नहीं कि पवित्र आत्मा हम में आकर निवास करने लगे, हम संतुष्ट हो जाएं, नहीं, हमें परमेश्वर पवित्र आत्मा से सामर्थ और शक्ति पाकर, बल पाकर के मसीही जीवन में आगे अग्रसित होना है। In Ephesians chapter 1, 13-14, Paul writes about how, having believed, we marked him with the seal, the promise of Holy Spirit, who lives in us as a deposit, guarded inheritance. Ephesians 1, 13-14. इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 13 और 14 आयत में हम पढ़ते हैं, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, वह उसके मोल लिए हुए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। When we believe in Jesus, His Spirit comes into us to be in us forever. जब हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे हृदय में आते हैं और निवास करते हैं और बने रहते हैं। That's only the start. ये सिर्फ शुरुआत ही होता है। Look at 5:18 of the same chapter, same letter, 5th chapter, verse 18. इसी इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसकी 18वीं आयत को भी हम देखते हैं। Or don't be drunk with wine, this is hypocrisy. Instead, be filled with the Holy Spirit. में लिखा है, दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। परिपूर्ण होते जाओ. Be filled with Spirit. That means you must be not complacent, but ask God, Lord, more and more of the Spirit, that I live a victorious life and face every crisis in life. I want strength, Lord. तो जो पवित्र आत्मा हमारे हृदय में आ गए तो हमें संतुष्ट होकर के शांत नहीं बैठ जाना है, बल्कि उसमें और हमें परिपूर्ण आत्मा से परिपूर्ण होते जाना है, ताकि हम और उन्नति पाएं, बढ़ोतरी करें आत्मिक जीवन में। So 4 amazing aspects of God's grace by which we be strong in the Lord. और 4 ऐसे सामर्थ, परमेश्वर के अद्भुत सामर्थ के बारे में हमने देखा, जिसके द्वारा से हम सामर्थी हो जाते हैं आत्मिक All जीवन। given to us by the grace of God. ये सब कुछ हमें अपने कामों से नहीं मिलता, वरन परमेश्वर के अनुग्रह से मिलता है। Number 1, the message of the cross. पहला क्रूस की कथा। Number 2, Christ in us. दूसरा मसीह हम में निवास करते हैं। Number 3, God's word in us. और तीसरा परमेश्वर का वचन हमारे जीवनों में। Number 4, the anointing of the Holy Spirit. और चौथा पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा से अभिषेक। Both wisdom and power are all given as blessings through the grace of God. We can't earn them, we receive them. तो परमेश्वर के बुद्धि, ज्ञान, सामर्थ हमें परमेश्वर के अनुग्रह से मिलता है, और इसको हम अर्जित नहीं करते, हम इसको कमाते नहीं हैं, ये परमेश्वर का अनुग्रह दान है। With the resources, we can reign over every problem in life. और जब इन साधनों के द्वारा से हम परमेश्वर के आत्मिक जीवन में बहुत उन्नति से हम बढ़ सकते हैं। God bless you all. प्रभु आप सबको आशीष दे।